ये कम से कम 250 ग्राम के लगभग मसाला था, तो मैंने इतना इतना इनमें मसाला भर रखा है। देखो ये पूरे भर रखी है। और अब जब मैं इसमें तेल डालूँगी तो ये पूरे अच्छे से बंद हो जाएंगे और खुलेंगे भी नहीं ये ऐसे ही। प्रणाम प्यारे व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी किचन में। आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्चों का अचार। और अचार बनाने के लिए मैंने अपने खेत से हरी मिर्चों को छाँट छाँट के तोड़ लिया है। और इसके लिए मुझे कुछ इस प्रकार की मिर्चें तोड़नी है कि जो कि ना ही तो ज़्यादा कच्ची हों और ना ज़्यादा पक्की हों। इसके लिए हमें मीडियम साइज़ की मिर्ची चाहिए। अगर जो ज़्यादा कच्ची मिर्ची होंगी तो उनका भी अचार अच्छा नहीं होगा, और जो ज़्यादा पकी हुई होंगी तो वो फिर अचार बना के पक जाएंगी। तो मैं खेत से तोड़ के ले आई हूँ मिर्ची, और ये कुछ इनमें पकी हुई भी मिर्ची थी मैं ले आई हूँ। इनसे मैं हरी मिर्च अलग कर लूँगी और जो लाल मिर्ची हैं उनको मैं अलग कर लूँगी। और मिर्चों को मैंने अब साफ़ करके रख लिया है, और इनको मैं अब तैयार करूँगी अचार बनाने के लिए। और अब मैं इन्हें धो के और कुछ देर धूप में सुखाऊंगी और फिर इनका अचार तैयार करूँगी। और ये जो लंबी वाली मोटी ज़्यादा हरे रंग की मिर्ची है ये बहुत तेज़ होती हैं और इनका अचार बहुत अच्छा होता है। और जो ये हल्के हरे रंग की मिर्च हैं ये थोड़ा इतनी तेज़ नहीं होती हैं, ये कम तीखी होती हैं। लेकिन जो से भी मुझे खेत में मिले मैं सब ले आई तोड़ के, इसी प्रकार की थी दोनों मिली हुई, तो मैं ले आई। और अब मैं इनको धो के मिर्चों को और कुछ देर तक धूप में इनका पानी सुखा दूंगी। ज़्यादा देर तक नहीं सुखाना है इनको, बस सिर्फ इनका पानी पानी सुखाना है। और फिर इनको हम एक तेज चाकू से इनमें चीरे मार के और फिर अचार इनका तैयार करेंगे। और इस तरह से मैंने इनको रख दिया है धूप में सुखाने के लिए। और इन्हें बिल्कुल अलग अलग करके रखना है एक एक करके, और बीच में इन्हें फिर अलटते पलटते भी रहना है ताकि इनमें इनकी जो नमी जो पानी की है वो पूरी सूख जाए, बिल्कुल भी इनमें नमी न रहे। और इसके लिए जो सबसे असली मसाला है वो है राई। राई, नमक और हल्दी, इन तीन ही चीज़ों से भी हरी मिर्च का अचार तैयार हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा राई का इस्तेमाल होता है। राई, नमक और ये जो इस सौंफ है, सौंफ मैंने इसमें थोड़ी डाल दी है। और ये कुछ मसाला है, मैंने पहले अचार बनाया था तो उससे ये बच गया था, इसको भी मैं इसी में डाल रही हूँ। और इसका बारीक पाउडर मैं तैयार करूँगी। और ये 4-5 काली मिर्च ये मैंने स्वाद के लिए डाल दी है, इनसे काली मिर्चों से अच्छा स्वाद आता है। और मिर्चें हमारी अब सूख गई हैं और अब मैं इन्हें बनाऊँगी, तैयार करूँगी अचार के लिए। और ये बिल्कुल ही गलत बात है कि हरी मिर्च का अचार बनाते समय अगर उनमें डंठल रहें तो उनसे अचार ख़राब होता है। बल्कि डंठलों को रखने से हमें और भी सुविधा मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार जिससे हम इसे खाने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें हम इसको सुविधा होती है लेने में। और अगर इनमें डंठल नहीं रहते हैं तो हमें से मिर्च को पकड़ना पड़ता है। तो इसमें डंठल रखने से अच्छा रहता है, बल्कि ख़राब नहीं होता है। मैं जब भी हरी मिर्च का अचार बनाती हूँ तो डंठल रख के ही बनाती हूँ, और ये कभी ख़राब नहीं होता है। अगर हम इसे अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ख़राब कभी नहीं होगा। और अब मैंने सारी मिर्चों में चीरे लगा दिए हैं। और अब इनको थोड़ी देर धूप में रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है। क्योंकि अगर ज़्यादा देर हम इसको धूप में रखेंगे मिर्चों को, तो इनकी जो बाहर की परत सूख जाती है तो फिर हमारा मिर्च का अचार ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैंने ऐसे पहले ये गलती कई बार कर रखी है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ज़्यादा देर तक नहीं इनको रखना है। अगर तेज़ धूप है तो सिर्फ 10 से 12 मिनट तक। और जैसे ये नरम पड़ जाती हैं तो ये इनमें मसाला भरने के लिए आसान हो जाता है। तो इन्हें सिर्फ 10 मिनट तक, लगभग इतनी देर तक इन्हें धूप में रखना है। और फिर ये थोड़ा नरम पड़ जाती हैं तो ये इनमें मसाला भरने के लिए हमें आसानी होती है। अगर इनकी बाहर की परत सूख जाती है तो ये फिर इनसे मसाला ऐसे ही बाहर निकल जाता है और ये खाने के लायक भी नहीं होती, ख़राब हो जाता है मिर्च का अचार। तो ये इस तरह से सारी मिर्चों को इनको मैंने चीरे जो लगाए हैं वो चीरे खुल रखे हैं, और इनमें अब मसाले भरने में परेशानी नहीं होती है ऐसे में।
आसानी इसमें मसाला भर जाता है। और अब हम इसमें मसाला भरेंगे और आसानी से इसमें मसाला भर भी जाएगा। और इसका जो मैंने मसाला जो बनाया था उसका मैंने बारीक पाउडर बना दिया। इसको बारीक करना है, जैसे हम और अचार के लिए मसाला दरदरा बनाते हैं वैसा नहीं करना है, इसको बारीक पाउडर बनाना है, बारीक। और नमक का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि नमक ही इसमें ज़्यादा पड़ता है। और ये देगी मिर्च डाली है मैंने इसमें, और हल्दी पाउडर। और इसको ये लगभग मेरी जो मिर्च है ये 900 ग्राम के लगभग है। और जो मसाला मैंने ये तैयार किया है ये मैंने थोड़ा सोडियम बेंजोएट डाला है। ये अचार को लंबे समय तक ख़राब नहीं होने देता है, इसकी उम्र बढ़ाता है। और ये जो मसाला है ये कम से कम 250 ग्राम है जो मैंने पूरा तैयार कर रखा है। और ये सब इन मिर्चों में आ जाएगा। आप देखना कि ये सब इन मिर्चों के अंदर पूरा हो जाएगा, बचेगा भी नहीं ये मसाला। और मिर्च का अचार बनाते समय दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एक तो हमारे एक हाथ को भी दूसरे हाथ में टच नहीं होना है। अगर हमारा हाथ हमारे शरीर तो क्या एक हाथ से दूसरे हाथ में भी टच हो जाएगा तो वहाँ मिर्च लगना बिल्कुल संभव है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपको मिर्च आपके हाथों में कुछ ज़्यादा लगती हो तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और नहीं तो हाथों में सरसों का तेल लगा के और फिर इस्तेमाल इसको मिर्च को भर सकते हैं। और मिर्च का जो ये पीछे का हिस्सा होता है इसमें खूब सारा मसाला भरना है, और आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी भर सकते हैं इस तरह से। और इसको भर के और फिर अच्छी तरह से इन्हें दबा लेना है मसाले को, जो पूरी मिर्च में ये अंदर तक भर जाए। और इस तरह से मिर्चों को पूरा भर भर के मैंने मसाला इनमें डाला है। ऐसे अब इसी प्रकार से मैंने मिर्चों को बंद करके रख दिया है। और अब आप देखना जब मैं इसको तैयार करूँगी तो ये फिर पूरे अच्छी तरह से बंद हो जाएंगी। और ये जो मिर्च का मोटा वाला हिस्सा होता है इसमें हमेशा ज़्यादा मसाला डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मिर्च के बीज यहीं होते हैं और इसमें कम मसाला रहता है तो ये अच्छा नहीं होता है। यहाँ मिर्च भी लगती है और यहाँ ज़्यादा मसाला भरना चाहिए। और आगे भले ही कम हो जाए लेकिन पीछे मसाला ज़्यादा होना चाहिए। और ये मसाला अब थोड़ा ही रह गया है इसमें। अब ये इन मिर्चों में पूरा होता भी है या नहीं होता है, देखते हैं। ये कम से कम 250 ग्राम के लगभग मसाला था, तो मैंने इतना इनमें मसाला भर रखा है। देखो ये पूरे भर रखी है। और अब जब मैं इसमें तेल डालूँगी तो ये पूरे अच्छे से बंद हो जाएंगे और खुलेंगे भी नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे, ये बंद हो जाएंगी। इनसे मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। और अब मैंने इसे थोड़ा बड़े बर्तन में इन्हें डाला है। अब मैं इनमें सरसों का तेल डालूँगी। और ये जो मसाला मैंने फिर दोबारा बनाया था ये थोड़ा बच गया है। मैंने 3 चम्मच के लगभग मसाला और बनाया, ये 2 चम्मच के लगभग बच गया था, ये मैंने इसी में डाल दिया। और अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि जो मैंने पहले मसाला बनाया था वो तो मिर्चों के अंदर चला गया है। और अब ये थोड़ा मैं इसमें देगी मिर्च डालूँगी। इसमें जो बाहर से इसमें कलर आएगा और रंगत आएगी देखने में, वो इन्हीं चीज़ से आएगी। अगर देगी मिर्च ना भी हो लेकिन हल्दी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जो पहले का मसाला है वो तो मिर्चों के अंदर चला जाता है, तो बाहर से फिर मिर्चें सफ़ेद हो जाती हैं और वो खाने तो क्या देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो खाने का तो उन्हें मन भी नहीं करता है। और अब मैं इन्हें अच्छी तरह से ऐसे मिला लूँगी। और अब मैं इनको डिब्बे में भरूँगी 24 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद। और तब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच इसमें सिरका में डालूँगी और फिर मैं इन्हें डिब्बे में पैक करूँगी। और देखो ये किस तरह से पूरे बंद हो रखी है मिर्ची, ये मसाला अंदर ही रहेगा, खुलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मिर्ची ऐसे ही रहेंगी बंद। और अब मैं इनको डिब्बे में भर दूँगी 24 घंटे के बाद।
मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।